जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को सिरे ढोग पाया लोट पाया परा झिया बाडुई कलेज में काकुर 5 फ्यार की परिक्रमा 9 फ्यार की नमूना आप सभी लोगों को। तो आप लोग कैसे हैं? आजकल मैं आपको कत्यूर देवताओं की कथा सुना रहा हूँ। तो कत्यूर देवताओं की कथा बहुत लंबी है। पेड़ एक है, शाखाएं बहुत ज़्यादा हैं। उनकी कथा इतनी बड़ी है, पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे, कितने महीनों लग जाएंगे। तो शॉर्ट शॉर्ट में और छोटी छोटी वीडियो बना के मैं आपको सुना रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। और जितने मुझसे हो पाएगी, जितनी जानकारी मुझे है, क्योंकि कत्यूरों की इतनी बड़ी कथा की उतनी जानकारी सभी गुरु को नहीं होती है। कुछ शाखाएं गुरु लोग भी पकड़ते हैं। तो जितनी जानकारी मुझे मेरे गुरुजी ने बता रखी है, तो उतनी कथाएं मैं आप तक बताऊंगा। तो कहते हैं, जब जिया माता की शादी प्रीतम देव कत्यूर से हुई, तो उनकी पहली पत्नी गंगावती थी और उनके 7 पुत्र थे। तो वो अपने मायके से मामू नरसिंह को लेके आई थी दहेज में। बारबाही जो है पुंडीर को लेके आई थी, मोहरुआ दीवान को लेके आई थी। और जो है बिना स्वामी के पुत्र का वर अपने पिताजी से मांग के लाई थी। और जो है अपने गुरु काशंबरी को मायके से लेके आई थी। तो उनका मन जो है रंगली बैराठ में नहीं लगा, अपने घर में नहीं लगा, क्योंकि 7 पुत्र उनके पहले के थे और उनकी जो राजा की पहली पत्नी थी। तो होता ही है, जब परिवार में अनबन हो ही जाती है, तो पहली वाली बीबी से भी कुछ अनबन हो गई होगी अपनी पहली शौत से। तो उनका मन जो है, एक तो उनके पिताजी ने उन्हें श्राप भी दिया था, 1 दिन की प्यारी, 2 दिन की प्यारी, तीसरे दिन तो हो जाएगी घर से न्यारी। तो उनका मन नहीं लगा, क्योंकि वो एक भक्ति भाव वाली महिला थी। तो उन्होंने सोचा मैं भक्ति करती हूँ, और उन्होंने घर बार छोड़ दिया। राजा प्रीतम देव का राजपाट छोड़ के वो जंगल जंगलों भटकते रहे और भगवान की तपस्या करते। शिव भोलेनाथ की बड़े भक्त थी जिया माता। तो जिया माता जो है घूमते घूमते रानी बाग आ गई। तो यहाँ पर कहा जाता है, कहीं आजकल मैं यूट्यूब में वीडियो देख रहा हूँ, बिना सोचे समझे आजकल के जो यूट्यूब में जो देवी देवताओं की कथा सुना रहे हैं, वो ये कह दे रहे हैं कि वो अपने जो मायके से लेके आई थी वो सारे अपने साथ ले गई। अब जो राजपाट जो छोड़ देगी, राजपाट जो छोड़ देगा, वो अपने साथ घर का सारा सामान या अपने साथ क्यों ले जाएगी बताइए? तो अपने साथ कुछ भी नहीं लेगी, ना अपने गुरु काशंबरी को ले गई, ना मोहरुआ दीवान को ले गई, ना अपने भाइयों को ले गई, कुछ भी अपने साथ नहीं लेगी। और राजपाट छोड़ के और कहाँ चलेगी? चित्रशिला गौ घाट में। वहां जो है शिव की भक्ति करने लग गई। तो कहते हैं कि वहां पर भी उन्होंने एक सेना फिर धीरे धीरे अपनी बनाई, अपनी रक्षा के लिए कुछ सेना की टुकड़ी या प्रतिम देव ने भेजी बाद में। तो वहां पर जो है उन्होंने बड़ी तपस्या करी, शिव की भक्ति करी, क्योंकि उनको बिना स्वामी के पुत्र का वरदान भी था। और महादेव से भी उन्होंने, कहीं गुरु ऐसा भी कहते हैं कि महादेव से उन्होंने पुत्र का वर भी मांगा। तो पुत्र का वर जब मांगा उन्होंने, रानी बाग में वो रहने लगी, गौ घाट चित्रशिला में। तो उसमें तुर्कों का शासन था, अत्याचार था। तो तुर्कों को दैत भी कहा जाता है, 1600 दैत कहते हैं, या 1600 तुर्क कहा, बात एक ही है। उनको दैतों की उपाधि दी है तुर्कों को। तो 1600 दैत वहां पर रहते थे। तो वहां पर जो माता का जो वहां पर तपस्या करते करते, फिर वहां पर एक दिन माता जो है तप्त कुंड हुआ करता था, जिया माता गौ घाट चित्रशिला में रानी बाग में, और तप्त कुंड में नहाया करती थी। तो जब वहां पर नहाया करती थी, तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ, माता जिया माता के 3 पुत्र हैं। माता जिया के 3 पुत्र हैं। सबसे बड़े हैं शमशनिया, दूसरे हैं दुलाशाही धामदेव, तीसरे हैं बहल देवता। ये सगे भाई हैं और जिया माता के पुत्र हैं। सबसे बड़े शमशनिया हैं, दूसरे जो है धामदेव दुलाशाही है, और तीसरे हैं बहल देवता। ये जिया माता के सगे पुत्र हैं। तो माता जब तप्त कुंड में नहा रही थी, तो माता जो है वहां पर रक्तशूला हुई। तो रक्तशूला जब हुई, तो माता के उस रक्त से शमशनिया पैदा हुई, एक बालक पैदा हुआ। लेकिन बालक विराट रूप था और विकराली रूप था। तो माता जब उस बालक को पकड़ने लगी, तो बालक वहां से
माता के हाथ से छूट गया या मुझ गया, तो वो बालक वहां से भाग गया और जो है वो सागर ताल चला गया। तप्त कुंड से सागर ताल, शमशणिया वीर, ऐसा विराट का रूप उसका था। हव जैसे दाढ़, शुभ जैसे कान, घड़ जैसे आंख, एक दंत का, एक विराट का रूप था। शमशणिया, नाम ही शमशणिया है। तो माता को छोड़ के, और माता के हाथ नहीं आए तो माता को छोड़ के शमशणिया चला गया, माता को छोड़ के। तब जो है, क्योंकि माता ने जैसे कुंती माता ने भी को भी वर था, बिना स्वामी के पुत्र तुम्हें सूर्य की भक्ति करोगे तो तुम्हें पुत्र होगा। इसी तरह फिर माता ने जो फिर शिव का ध्यान करा, क्योंकि शिव की भक्त तो थी, तब जाके गंगा हलग हुआ, सूर्य का तपक हुआ, तब माता का दूसरा पुत्र हुआ। दूसरा पुत्र जब हुआ तब जो है जिसका नाम जो है दुलासाई धामदेव पड़ा, और तब माता ने को जो है 5 दिन का पचाव, 7 दिन का सताव नहाने, फिर तप्त कुंड में गई नहाने। जब बालक हुआ तो 7 दिन का सताव, 5 दिन का पचाव जब हुआ, क्योंकि दुलाशाही जो है गंगा हलग सूर्य का तप के बालक है, सूर्य अवतारी बालक है धामदेव। सूर्य का, गंगा का हलग, सूर्य का तपक, जैसे राजा कर्ण थे। तो उसके बाद जो है फिर माता से जो है एक जो रक्त की बूंद फिर गिरी माता की, उससे जो है बहल देवता पैदा हुए, और बहल भी जो है अपने जो है शमशणिया के साथ चले गए, बहल देवता भी। तो माता के 3 पुत्र हुए। एक जो है धामदेव से बड़े हैं, जो रक्त से पैदा हुए शमशणिया, फिर सूर्य गंगा हलग सूर्य तपक से हुए धामदेव दुलासाई, और तीसरे जो है माता के रक्त के गोले से जब 5 दिन का पचाव, 7 दिन का सताव नहाने गई माता जिया, तब जो है बहल देवता की उत्पत्ति तब हुई। तो माता जब वहां बालक पैदा हो गया, धामदेव पैदा हुए। जब धामदेव जब पैदा हुए तो रणचूला हाट में खबर गई, और अब नामकरण का दिन नजदीक आने वाला है। माता रानी बाग में जो है, तो माता के गुरु जो है काशंबरी। अब कई हमारे YouTube के जो गुरु लोग बने हैं आजकल, वो ये कह रहे हैं कि जो काशंबरी हैं वो कत्यूरों के पुरोहित हैं। कत्यूरों के पुरोहित हैं बड़ू सुजोपाल। बड़ू होता है ब्रह्मा, सुजोपाल उनका नाम है। और उनके धर्मदास कौन है? उनके गुरु, कुल गुरु हैं। और धर्मदास कौन है? गुरु बयाली, गुरु खागदास, गुरु भागदास और गुरु काशंबरी। काशंबरी जो है माता जिया अपने मायके से लेके आई थी। तो काशंबरी जो है गुरु हैं। और जो बुड़ो सुजोपाल कहाँ रहते हैं? शिमल वावनी में। बुड़ो सुजोपाल जो है शिमल बावनी में रहते हैं। और काशंबरी गुरु हैं उनके। बुड़ो सुजोपाल अभी बताया मैंने, ब्रह्मा है उनके, बामण है, कुल पुरोहित। और काशंबरी उनके धर्मदास हैं, गुरु हैं। गुरु बयाली, गुरु खागदास, गुरु भाग उनके दास है। तो वहां तो वो अपने गुरु को चिट्ठी लिखती है कि तुम नामकरण करने आओ करके। बुड़ो सुजोपाल को माता जिया, तब वहां से माता जिया की चिट्ठी देख के, और जो उनके कुल पुरोहित होते हैं वो रानी बाग पहुंचते हैं। तो रानी बाग में उनके नामकरण की तैयारी करते हैं धामदेव दुलासाई के। तब वहां से जो है रणचूला हाट में प्रीतम देव जो 80 वर्ष 84 वर्ष के हैं, बुढ़ापा है, तो उनको खबर जाती है कि तुम्हारा पुत्र है, तुम्हें नामकरण के लिए वहां जाना है। वो मना कर देते हैं। वो आते हैं लेकिन मेरा पुत्र नहीं है कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनकी बड़ी रानी होती है गंगा, तो उनको भड़का देती है। उनके 7 पुत्र उनको भड़का देते हैं कि ये पुत्र न जाने किसका है, किसका उठा के लाई है। ये तो कहा गया कि तुर्कों की औलाद है, ये तुर्कों की जो है बच्चा है। तो रानी ने उन्हें भड़का दिया, तो वो अपने पुत्र को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल मना हो गई। जब मना ही बिल्कुल होगी कि ये हमारा पुत्र है ही नहीं, तो उनके जो बुड़ो सुजोपाल हैं, गुरु काशंबरी है, तो उन्होंने कहा हे राजा, तुम्हारा पुत्र हुआ है, नामकरण करा है,
अन्न दान, धन दान, सोना दान, चांदी दान, मोदी दान हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें धामदेव को उसका राज्य चाहिए। ये धामदेव जो है गंगा हल का पुत्र है, सूर्य का पुत्र है, तुम्हारा पुत्र है, बरधाई बालक है, देवरूपी बालक है, इस बालक को तुम अपना लो, इसका राजपाट इसको दे दो। लेकिन जो है पृथ्वीपाल जो राजा थे वो नहीं माने। तो उन कत्यूरों ने कहा अगर ये बालक सच्चा है तो इसको हम आजमाते हैं। क्या आजमाते हैं? इसको लोहार के घर ले जाओ, लोहार की जो ऐनी है उसमें सिर रखो और घन से जो है इसके सिर में मारो। ऐसी परीक्षा देनी पड़ेगी। अगर ये बालक जिंदा रहा, नहीं मरा, तो ये बालक हमारा होगा। लेकिन बालक ने परीक्षा दी तो बालक जब वो घन से बालक के सिर में मारा गया लोहार के ऐनी में, तो उसे टन टन करके आवाज आने वाली हुई, बल लोहे की जैसी। तो बालक वहां भी नहीं मरा। तो परीक्षा देते देते बालक भी बड़ा होते रहा, परीक्षा देते रहा। फिर रीठा भौरी खाई में जो है कत्यूरों को नचा गया, और जो है दुल्लाशाही को जो है धामदेव को रीठा भौरी खाई में नचा गया, वहां भी बालक नहीं मरा। फिर आम खेत का घाम सादा, भाबर का घाम से सादा, शेरगढ़ का शेर सादा, न जाने कितनी कितनी परीक्षाएं जो है धामदेव ने दी, लेकिन बालक नहीं मरा, क्योंकि बरदाही बालक था, शिव का बरदाही बालक था। तो धामदेव जो है मरा नहीं। तो जो है कत्यूर परेशान हो गए कि ये बालक अब कैसे मरेगा। वो कहा गया था, उनके राजा के कान भरे थे कि ये बालक तुर्कों का है। तब जाके जो है बालक को सागर ताल में डाला गया। सागर ताल में कौन है? शमशनिया। जो शमशनिया किसी को नहीं छोड़ता है। जिस शमशनिया ने घटियाव की घाट तोड़ी है, बटियाव की बाट तोड़ी है, आशावाल की आशा तोड़ी है, तिसावाल की तिशा तोड़ी है, जिस शमशनिया ने ऐसा तहलका मचा रखा है, उस शमशनिया से सब लोग डरते हैं, कत्यूर तक डरते हैं, उतने बड़े योद्धा। तो कहा गया कि इसको सागर ताल में डाल दो। तब शमशनिया के ताल में तो धामदेव को डाला गया। तो धामदेव को जो है सागर ताल में दो, तो शमशनिया अपने साथ जो है सागर ताल में ही उसको दबा दिया। अब जिया माता कहने लगी, हे राजा, हे स्वामी, हे पतिदेव, ये पुत्र तुम्हारा है। अगर ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, देखो तुमने कितनी परीक्षा ले ली है, घन से उसके सिर में मार दिया है, आम खेत का जो घाम साध दिया है, शेरगढ़ का शेर साध दिया है, रिठो भौरी खाई साध दी है, और जो भाबर का इसका घाम साध दिया है, पूछ का जाड़ा इसने साध दिया है, जेठ के घाम साध दी है। तो क्या क्या इसने परीक्षा तुमने ली, वो बालक नहीं मरा, वो बालक तुम्हारा ही है। उस बालक को तुम बचा दो। अब वो बालक को बचाए कौन भाई? कत्यूर कौन जाए उस बालक को लेने? वहां तो शमशनिया है, उस शमशनिया के हाथ से कोई छूट नहीं सकता। तब माता की जो है धात कहां पड़ती है? कत्यूर ने किसी ने नहीं बचाया। कोई हार गया बालक को कौन निकालेगा ताल से, सागर ताल से? शमशनिया उसको खा देगा। तब माता जिया के जो है हर राजाओं से संपर्क अच्छे थे, हर से राजाओं महाराजाओं से जो है प्रेम व्यवहार अच्छा था। तो जिया माता ने दिल्ली दरबार धात मारी। दिल्ली दरबार में कौन है? महायोद्धा, महाजोधा, पैग महेंद्र सिंह पवार। तब महेंद्र सिंह पवार दिल्ली दरबार से अपनी घोड़ी में आते हैं, तब वो सागर ताल में जाते हैं। तो महेंद्र सिंह पवार भी जो है सागर ताल में ही रह जाते हैं, उन्हें भी जो है शमशनिया पकड़ लेता है। अब वो भी वहीं रह गया। अब जिया माता हाथ लगाने लगी, कौन मेरे बालक को बचा देगा, कौन मेरे धामदेव दुलाशाही को बचाएगा। आज ये कत्यूरी हार मान हो गया, मेरा कोई नहीं है करके। तब गुड़गांव गुज्जर, 4 भाई गुज्जर हैं, अंतोकार की, दुल्लाकार की, नकुआकार की, बिछुआकार की। तो बिछुआकार की, नकुआकार की, दुल्लाकार की, अंतोकार की, 4 भाई कार की हैं। तो बिछुआकार, अंतोकार, तब ये 4 भाई जो है गुड़गांव गुज्जर जाट हैं, और वो बड़े योद्धा हैं, बड़े पैग लंबे चौड़े हैं, और विद्या के भारत 52 विद्या उनके पास है, जानकार हैं। तब वो वहां से आता है माता जिया की धात सुन के। तो माता जिया की जब धात सुनी उन्होंने, तब जो वो कहाँ आ गए? सागर ताल में। तब चारों ने जो है घोड़ी सहित जब सागर ताल में कूद मारी, तब वहां जो है चारों भाइयों ने जो है शमशनिया को साथ दिया। शमशनिया को मारते मारते ऊपर लाए, तो शमशनिया को भारी युद्ध हुआ। वहां सागर ताल में बोलते हैं भारी युद्ध हुआ। तो शमशनिया को साथ दिया उन्होंने, कोई नहीं साथ पाया, लेकिन 4 भाई जो है अंतोकार की, दुल्लाकार की, नकुआकार की, बिछुआकार की, तो 4 भाई ने जो है शमशनिया को साथ दिया। तो शमशनिया को साथ के
तब जाके जो ऊपर जब आए तो वहां कौन है, तो उनके गुरु काशंबरी, तो गुरु काशंबरी के पास चला गया कौन, शमशनिया। हे गुरु काशंबरी, मुझे बचाओ, ये चार मुझे मार देंगे, तुम जो कहोगे वो करूंगा, और मुझे बचाओ, मुझे बचाओ करके। तो गुरु काशंबरी ने अपने ढोल के अंदर, अपनी विद्या के अंदर, अपने ढोल के अंदर तो शमशनिया को छुपाया, यह कहा जाता है। तब जो है चारों भाई जब ताल से ऊपर आए, चारों भाई कहने लगे हम शमशनिया को मार देते हैं। तब जाके जो है चारों भाइयों को बड़ा मान सम्मान दिया, उनकी जय जयकार हुई। तब से जो है माता के साथ चारों भाई चलते हैं, कतुरों के साथ चार भाई कारकी चलते हैं, बिच्छू कारगी, नको कारगी, अंतो कारगी, दुल्ला कारगी। और तब जाके गुरु काशंबरी ने अपनी सिर से एक जटा निकाली, जटा को धरती में मारा, उसे चार कन्या पैदा हुई। तब चारों कन्या का विवाह चारों भाइयों से करा। तब चारों भाइयों ने अपना राजपाट करा। उनको इनाम में क्या दिया गया, चार कन्याएं दी गई, और उनसे जो है चारों भाई कारकियों की शादी कराई गई। ये कथा है यहाँ पर। और बिछुआ नकुआ कारकी जो है हमारे गर्देवी के साथ चलते हैं, हमारे माँ भगवती के साथ, फिर सबके साथ चलते हैं, कत्यूरों के साथ चलते हैं, और गर्देवी के साथ ये पक्का चलता है। तब जाके अब जो है शमशनिया को लगी है भूख। अब शमशनिया को चाहिए शमशान भैराड़। अब वो कहने लगा गुरु मुझे तो भोग चाहिए, कुछ तो भोग दो मुझे। अब चलो ठीक है, नर बलि आप मुझसे मना कर रहे हो। तो जो है उसको शमशनिया को नर बलि की भोग लगती था पहले, फिर शुंगर की बलि लगती है उन्हें अभी भी, शुंगर की, बकरियों की अष्ट बलि, भैराड़ी पूजा, शमशानी पूजा जाती है। तो जो है कत्यूरों के साथ दो भैराड़ जाती है, एक बहल और शमशनिया की बहरा, एक गर्देवी की बहरा। अब गर्देवी और जो है गोलजू कैसे कत्यूरों से मिले, कैसे गोलजू और गर्देवी कत्यूरों के साथ रहे, कैसे उनके साथ चले, ये कहानी फिर बताऊंगा मैं आपको। और कत्यूरों की बहराड़ दो जाती है, एक जाती है बहल और शमशनिया की, वो तो कत्यूरों के भाई हैं, और एक जाती है गर्देवी की। तो ये है कत्यूरी की कथा। तो उसके बाद फिर तब जाके राजा प्रीतमदेव ने जो है, अब वहां पर बलि कौन दे, शमशनिया को तो भोग चाहिए, तो अपनी बलि अपनी शमशान दे दी प्रीतमदेव ने शमशनिया को। तो प्रीतमदेव ने अपनी जीवन लीला खत्म कर दी। बुढ़ापा था तो अंत समय था, तो उन्होंने जो है अपने पुत्र के खातिर, वो समझ गए कि ये देवरूपी बालक है, हमारा पुत्र है, सूर्यवंशी है, शिव का बरधाई है, तो वो समझ चुके थे। तो उन्होंने जो है अपना भैराड़ अपने हाथ से अपनी मृत्यु दे दी और अपनी बलि दे दी, और शमशनिया ने स्वीकार कर ली। तो तब से जो है शमशनिया जो है काशंबरी, गुरु काशंबरी, गुरु बयाली, गुरु खाकदास, गुरु भागदास के पास है। तो उनके ढोल में जो है शमशनिया और ये कत्यूर काशंबरी गुरु की मुट्ठी में रहते हैं। तब जाके गुरु की मुट्ठी में रहे, तो उन्होंने कहा गुरु जैसा तू करेगा वैसा हम करेंगे, तेरी मुट्ठी में रहेंगे। गुरु को लगाएं, गुरु को बैठाएं, गुरु को भेजें, गुरु को जैसा गुरु आज्ञा में रहेंगे, गुरु मुट्ठी हैं। तब ये कथा तब है। तब जाके दुल्ला शाही धामदेव को तब कत्यूर अपने जो है माता जिया को जो है कत्यूर ले गए, अपने जगह भूमि में ले गए, अपने रणसुला हाट में ले गए। कत्यूरों का तो सारा राज कत्यूरों का ही था। पिथौरागढ़ जो है कत्यूरों का था, चंपावत लोहा घाट की तरफ, नेपाल की तरफ, हमारे गरुड़ बागेश्वर की तरफ, गढ़वाल की तरफ, जोशीमठ, रंगली बैराज, बंकी बैराज, लखनपुर, सब कत्यूरों का था। बड़ी बड़ी हवेलियां थी कत्यूरों की। तो फिर तब जाके धामदेव को तब जहाँ कत्यूरों का राजा बनाया गया। ये परीक्षा देते देते कहते हैं कि धामदेव 14-15 साल के हो चुके थे, तब जो है धामदेव को राजपाट मिला। ये कथा है। और दूसरी कथा एक यह भी ये कथा है, जब माता जिया रानीबाग चित्रशिला गौ घाट में रहती थी, तो वहां पर माता जब नहा रही थी, तो माता के सुनहरी बाल थे, माता दिखने की बहुत खूबसूरत थी। तो माता का बाल टूट के बह गए और वहां से तुर के जा रहे थे नदी पार करके अपने घोड़ों में। तो माता का बाल जो है, माता के बाल जो है घोड़े में उलझ गए और उनका घोड़ा गिर गया। तो उन्होंने देखा कि ये बाल से जो है घोड़ा उलझ गया और इतना सुंदर बाल हैं,
सुनहरी बाल कहते हैं, सुनहरे बाल, सुनहरे बाल हैं। तो जिसके ये बाल हैं वो महिला, वो औरत कैसी होगी? तो उसकी खोज में जब आए, जब कत्यूरों ने जब तुर्कों ने जब जिया माता को देखा तो कहा ये औरत बड़ी खूबसूरत है, इससे हम विवाह करेंगे। तो माता जो है अपना घाघरा जो है पत्थर में रखा था, नहा रही थी माता। तो पत्थर में जो घाघरा रखा था, तो घाघरा को पत्थर में छोड़ के माता जो है अपने शत पुकारा और वहां एक गुफा खुली और गुफा के अंदर माता चले गई। लेकिन जो है माता की धपेली लंबी धपेली थी। धपेली आप जानते हो जो चुटिया में लगाते हैं धपेली। अब तो धपेली कौन लगा रहा है कलयुग में, इस समय में। तो धपेली भारी अटक गई तो समझ गए धपेली। तो माता को जो है तुर्कों ने बंद करा दिया। तो तुर्क, दो भाई तुर्क थे। तो तुर्कों ने कहा फिर इससे मैं शादी करूंगा। दूसरा कहने लग गया इससे मैं शादी करूंगा। तो माता ने कहा खबरदार, अगर तुमने मुझे हाथ लगाया, क्योंकि सती थी माता, शिव भक्त थी माता, तुमने मुझे हाथ अगर लगा दिया तुम जल के भस्म हो जाओगे। लेकिन तुर्क समझ गए थे इस महिला में कुछ ना कुछ है, तो उन्होंने उसको हाथ नहीं लगाया, उसको जो है बंद कर दिया। कहाँ? अपने जेल खाने में। तो माता को जो बंद कर दिया गया वहां पर, माता जो है युद्ध हुआ वहां पर, युद्ध में हार गई। और हारने के बाद जो है माता को जो है तुर्कों ने अपने साथ बंद कर दिया अपने जेल खाने में। तो अब यहां पर कथा आती है, माता ने जो है कलुआ देवता भी यहां पर आता है माता के गुरु बन के। तो ये माता को जो है कलुआ देवता ने खोला। एक कथा ये भी आती है। एक कथा ये आती है कि माता कहती है आज कत्यूर कोई नहीं रहा, इतने बलशाली कत्यूर थे, 9 लाख कत्यूर थे, आज मैं बंद रह गई, आज कत्यूर कोई नहीं है। तब जाके जो है वहां से जो है 7 पुत्र, उनके जो सौतेले पुत्र थे, और प्रतिम देव जो है आते हैं अपनी सेना को लेके। तब तुर्कों के साथ आक्रमण होता है। तो तुर्कों के साथ भारी युद्ध होता है। तो तुर्कों को हरा देते हैं कत्यूर। तब जिया माता को वहां से खोल के अपनी रंगीली बैराठ में, बंकी बैराठ में, अपने राजपाट में तब प्रतिम देव लेके आते हैं। एक कथा ये भी आती है। तो कत्यूरों की कथा बहुत लंबी है। अभी धामदेव तब राजपाट बने। धामदेव का राज, सबसे बढ़िया राज धामदेव ने चलाया, और धामदेव का राज सबसे बड़ा लंबा रहा। और ब्रह्मदेव जो हैं, कहा जाता है कि जो प्रतिम देव थे उनके भतीजे हैं, और कहीं कथा में यह आता है कि उनके सौतेले बेटे हैं, बड़े बेटे हैं, ये भी कहा जाता है। लेकिन ब्रह्मदेव का राज बड़ा क्रूर था, बड़ा अधर्म करा ब्रह्मदेव ने, और राजपाट में जो है अपनी प्रजा के लिए बड़ा दुख करा, प्रजा से लूट खुशोरी करी, प्रजा को दुख दिया, और जिसके घर में माता बहनें थी उनका हरण करा, और जिसके घर में जो होता था वो छीन के खाया, अपनी प्रजा के लिए बड़ा अत्याचार करा। ये ब्रह्मदेव का राज कहते हैं। तो ब्रह्मदेव जो है पालकी में ले जाते थे, ब्रह्मदेव को इधर उधर जो पालकी में ले जाया करते थे। तो एक दिन 4 भाई, पालकी वालों को कहार कहा जाता है, कहार अपने पालकी में रख के ले जाते। तो 4 भाइयों कहारों को भी उन्होंने बड़ा सताते थे, बड़ा मारते थे। तो 4 भाइयों ने आत्महत्या करी, एक पहाड़ से कूद मार दी ब्रह्मदेव को लेके भी। ब्रह्मदेव कहार डोली में बैठे हैं और 4 ने कूद मारी, ब्रह्मदेव को भी अपने साथ ले गए, और 4 मर गए और ब्रह्मदेव भी वहीं मर गए। तब ब्रह्मदेव जो है भूत बन के आए, तब उनका जगन लगाया, जागर लगाया, तब देव रूप में आए। तो ब्रह्मदेव की भी पूजा होती है, यह कहा जाता है। यह गुरु के मुख से हमने सुना है। तो ब्रह्मदेव, धामदेव, और हमारे जो दुलाशाही है वही धामदेव हैं। तो दुलाशाही के पुत्र हुए मालूशाही, जो राजूला को बिवाने के लिए गए हुणदेश। ये कथा फिर मैं आपके पास लेके आऊंगा, इसकी फिर बड़ी कथा है। और महुआ दीवान उनके हैं, बारवाही जो है दीवान उनके हैं, बारवाही पटियार हैं। अभी एक शौर प्योर दीवान है उनके। शौर प्योर दीवान किसके हैं? कत्यूरों के हैं। जो शौर प्योर दीवान को भी हरजू सैमजू अपने साथ ले गए। हरजू सैमजू अपने साथ कैसे ले गए ये कथा भी फिर मैं बताऊंगा। और हरजू सैमजू को कोई चंद्रवंशी कहते हैं तो कोई सूर्यवंशी कहते हैं। अब ये और इनमें भी आपस में तालमेल नहीं था। हरजू सैमजू और कत्यूरों में जो है 36 का आंकड़ा था, उनका तालमेल नहीं बनता था। वहाँ गंगनाथ जी के साथ उनका, गंगनाथ जी भी चंद्रवंशी है, उनके साथ उनका तालमेल नहीं बनता था, उनका झगड़ा था, ये भी कहा जाता है, क्योंकि राजपाट का झगड़ा था। हमारे पंवार वंश ने भी गढ़वाल में राज करा, चंद्रवंशी ने हमारे कुमाऊं में राज करा,
कत्यूरों ने राज करा, तो बाद में जो है गढ़वाल में पंवारों का राज आ गया और गढ़वाल में चंद्रवंशियों का राज आ गया, तो कत्यूर का राज जो है धीरे धीरे करके समाप्त कर दिया गया। तो ये कथा हमारे देवी देवताओं की है। सबसे बड़ी माता जो है प्योला बताते हैं, प्योला से गंगनाथ जी हुआ कर बताते हैं। उसके बाद माता जिया बताते हैं, माता जिया के कत्यूर हुआ, माता जिया से कत्यूर हुए। और फिर सबसे छोटी माता काइनर बताते हैं, कालीनारा, कालीनारा से जो हरजू हुए। ये कथा हमने सुनी है। तो 3 बहनों के 3 औलाद हैं, लेकिन तीनों में आपस में तालमेल सही नहीं है। और ये तो कहा जाता है जहाँ कत्यूर नाचते हैं वहाँ हरजू शैमजू नहीं नाचते हैं, और कहीं बोला जाता है हाँ एक साथ नाचते हैं। तो कथा अलग अलग है, रीति रिवाज अलग है, लेकिन कत्यूरों और हरजू शैमजू और गंगनाथ जी में नहीं बनती है। ये कथा मैंने आपको बता दी। तो कत्यूर की कथा बहुत लंबी है, आज की वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। फिर अगली वीडियो में मैं आपको पास फिर कथा लेके आऊँगा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो, जिसने अभी तो सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारे उत्तराखंड की देवभूमि को बचाने में हम लगे हैं, हमारी उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने में हम सभी लोग लगे हैं, आप लोग भी लगे हैं, और नई पीढ़ी को हम बताने में लगे हैं। तो आप भी हमारा साथ दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से लोगों का मैसेज कमेंट आ रहे हैं, आप कमेंट करिए, मैसेज करिए। और मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके पास है, मेरा नंबर आपके पास है, जिसके पास नहीं है आप मांगिए, मैं आपको अपना नंबर दूंगा। और कुछ पूछना है आपको, कोई जानकारी लेनी है, कुछ पूछना है, और कुछ परेशानियां हैं आपकी घरेलू संबंधी, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझसे जितना हो पाएगा मैं करने को तैयार हूँ, और कोशिश कर सकता हूँ, और जितनी जानकारी मुझे होगी मैं जरूर दूंगा। और तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय 9 लाख कत्यूरों की, जय जिया माता की, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय गुलजू महाराज।